हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.5। ये हमारी एक्सरसाइज घातांक के नियमों पर आधारित है। तो सबसे पहले हम घातांक के नियम समझते हैं। देखो, हमारा पहला नियम है कि a की पावर m इंटू a की पावर n, यानी कि अगर हमारे आधार समान है तो क्या होगा, जो पावर्स होंगी, घात होंगी, वो जुड़ जाएंगी। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे हम लिखते हैं x गुणा x, ये बराबर x स्क्वायर हो जाता है। कैसे? देखो, x पर यहाँ पर पावर है एक, यहाँ भी एक, यहाँ पर कोई पावर नहीं, वहां पर एक सिंपल होती है, एक घात को हम लिखते नहीं है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x की घात एक प्लस एक, यानी कि दो। तो गुणा में घातें जुड़ती हैं जब समान राशियां होती हैं। सिंपल आप समझ सकते हैं। ठीक है, जब आधार समान होगा तो घातें जुड़ जाएंगी। जैसे यहाँ पर हम लिख दें 2 की घात 5 इंटू 2 की घात 7, तो ये कितना हो जाएगा, आधार समान है तो घातें जुड़ेंगी, यानी कि 2 की घात 5 प्लस 7, ये हो जाएगा 2 की घात 12। 2 की घात 12। दूसरा नियम क्या है, a की पावर m अपान a की पावर m। अपान का मतलब क्या है, बटा का मतलब क्या है कि भाग है, सिंपल। तो यहां पर घातें घट जाएंगी, यानी कि a की पावर m अपान a की पावर n। तो इसको हम a की पावर m माइनस n लिखेंगे। कंडीशन क्या है, आधार समान होना चाहिए। ठीक है, आधार समान है तब भाग में घातें घट जाएंगी। जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसे a की घात हमने लिख दिया, a की जगह पर यहां पर सपोज हमने लिख दिया 10 की घात 5, और इसमें हमें भाग देना है 10 की घात 3 का। तो इसको हम लिखेंगे 10 की घात 5 माइनस 3। ठीक है, हर वाली घात माइनस में आएगी, यानी कि 10 की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा रूल आता है a की पावर m कोष्टक n। ठीक है, तो ये a की पावर m n हो जाता है, यानी कि m और n का गुणा हो जाता है। अब इसमें कंफ्यूजन आपको कहां पर आएगा कि देखो, जो कंफ्यूजन होता है वो हम आपको बताएं। जैसे अगर हमने 2 की घात 3 की घात 4 लिखा, ठीक है, और 2 की घात 3 कोष्टक 4 लिखा, तो ये बराबर नहीं है, अलग अलग है। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 2 की घात 3 की घात 4, 3 की घात 4 का मतलब सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी कि 3 तियां 9 तियां 27 तियां 81, तो ये 2 की घात 81 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कितना होगा, यहाँ पर जो 4 और 3 है इनको हम गुणा हो जाएगा इनका, यानी कि 2 की घात 12। ठीक है, ये गुणा हो जाता है अगर कोष्टक में ऐसे लिखा है, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 की घात 3 यानी कि 8, 8 की घात 4, तब भी सही है। लेकिन यहाँ पर हम ये समझा रहे कि a की पावर m कोष्टक n है तो a की पावर mn हो जाएगा। कोष्टक में है तो पावर्स का गुणा होगा, लेकिन पावर के ऊपर पावर वो अलग मैटर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद चौथा और पांचवा, ये रूल भी आप समझ लो। इसमें और इसमें कंफ्यूजन होता है, इसमें और इसमें कंफ्यूजन होता है, वो आज के बाद नहीं होगा। ठीक है, देखो, a की पावर m इंटू बी की पावर n, अभी तक क्या था, आधार समान हो रहे थे। यहाँ पर क्या हुआ, जो घातें हैं वो समान हो गई। ठीक है, a की पावर m इंटू बी की पावर m, तो सिंपल ये क्या हो जाएगा, a b की होल पावर m। जैसे कि हम लिखते हैं कि x स्क्वायर इंटू
वाई स्क्वायर गुणा है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर में एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। जैसे लिखते हैं कि √3 गुणा √5, तो इसको हम क्या लिखते हैं कि रूट में 3 गुणा 5 क्यों लिखते हैं? देखो रूट का मतलब होता है घात 1/2, यहाँ पर भी 5 की घात 1/2, दोनों की घात 1/2 है, तो इसको हम 3 गुणा 5 की घात 1/2 लिख सकते हैं। और 1/2 का मतलब है रूट, तो दोनों पर स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह इसमें क्या है, भाग है, तो a की पावर m अपान b की पावर m, इसमें क्या होगा होल पावर, इसमें भी हम ऐसे ही लगा देंगे a/b की पावर m। देखो जो रूल गुणा के लिए फॉलो होता है वो 99% भाग के लिए भी फॉलो होगा, क्योंकि भाग क्या है, एक तरह का गुणा ही है। जैसे इस बात को समझो, जो रूल प्लस के लिए फॉलो होगा 99% रूल माइनस के लिए भी फॉलो होंगे, ठीक है। 99.9% हम कह सकते हैं, जो 0.1% रूल डिफरेंट करते हैं। जैसे हम क्या कह रहे थे कि जो आपका भाग है वो एक तरह का गुणा ही है, इस बात को समझो। जैसे हमने आपसे कहा कि 4 में 2 का गुणा, ठीक है, 8 हो गया। अब 4 में 1/2 का भाग, तो तब भी ये 8 हो गया, समझे बात को, ठीक है। अब 4 में 2 का हमने कहा भाग, तो ये 2 हो गया। 4 में 1/2 का गुणा, तब भी 2 है। केवल जो लैंग्वेज है उसको चेंज करके हम बोल देते हैं, बाद बाकी आप समझदार हैं। तो इसके बाद अब हम एक्सरसाइज को समझेंगे। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ लिए ना, तो एक्सरसाइज बिल्कुल हलवा लगेगी। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी गुणा में, ठीक है, और आधार समान है भाग में घातें घट जाती हैं। तीसरा क्या है, a की पावर m की होल पावर n a की पावर mn होता है। a की पावर m इंटू b की पावर m, यानी कि घातें समान है तो जो टर्म होते हैं उनको हम गुणा करके लिख सकते हैं। अगर गुणा में है, भाग में है, तो हम भाग करके लिख सकते हैं। सिंपल, ये आपको सभी समझ में आ गए होंगे। इनका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, वो आपकी मर्जी, नोट कर लें। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए, ठीक है। 3 पार्ट दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट में है 64 की घात 1/2, सेकेंड है 32 की घात 1/5, और थर्ड पार्ट में 125 की घात 1/3। तीनों को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। 64 की घात 1/2। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। 64 को देखो सबसे छोटे पार्ट में ब्रेक करो। 64 को वैसे तो हम 2 की घात 6 लिखेंगे, ठीक है, और ये 2 की घात 6 यानी कि 64 की घात 1/2 है। तो अब हमने पढ़ा था कि a की पावर m की होल पावर n बराबर होता है a की पावर mn, पावर्स का गुणा हो जाता है। जो क्वेश्चन था वो एक्चुअली था 64 की घात 1/2, कोष्टक के बाद घात है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो इसको हम लिखेंगे 2 की घात 6 गुणा 1/2, इनका गुणा हो जाएगा। तो ये 2 तियाँ 6, यानी कि 2 की घात 3, मतलब 2 का 3 बार गुणा खुद से ही। 2 दूना 4 दूना 8। देखो अब इसको दूसरी तरह से भी समझो, 1/2 है तो ऐसे उसको लिखो कि उसके 2 ही गुणनखंड हों, यानी कि 64 को हम 8 गुणा 8 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 गुणनखंड में से 1 लेना है आपको, बराबर 8 आ जाएगा। अगर अपान में 3 होता तो 3 गुणनखंड में से 1 लेना होता है। 4 होता तो 4 गुणनखंड में से 1 लेना होता है। 5 है तो 5 गुणनखंड में से 1 लेना होता है। सिंपल, हमारा आंसर 8 होगा।
सेकेंड पार्ट में जो हमें दिया गया है, इसीलिए हमने बताया था, इसमें दिया गया है 32 की घात 1/5। अब आपको क्या करना है, इसके अगर 5 गुणनखंड बन जाए ना, तो 5 में से हम 1 ले लेंगे। ठीक है, मतलब 32 को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो 5 में से 1 गुणनखंड ले लो, डायरेक्ट 2 लिख दो, या ऐसे समझो 32 का मतलब कितना है, 2 की घात 5, क्योंकि 2 का 5 बार गुणा तभी तो 32 आया है। तो इसको हम 2 की घात 5 लिख सकते हैं, और इसकी होल घात है 1/5। अब क्या होगा, 5 और 1/5 का गुणा हो जाएगा। 1 की पावर m की होल पावर n है, तो वो 1 की पावर mn के बराबर होता है। तो 5 से 5 सिंपल कैंसिल हो जाएगा, आंसर 2 ही आएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट में जो हमें दिया गया है 125 की घात 1/3, 1/3। अब 125 को हम क्या लिखेंगे, 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंचा 25, पंचा 125, इसकी घात 1/3। मतलब क्या है, 5 की घात 3 लिखेंगे 125 को, वही मतलब होगा। चाहे डायरेक्ट लिख दो या 3 बार गुणनखंड उसको शो करके लिखो। अब इसकी होल पावर है 1/3। जो अपान में पावर है ना, वो हमेशा कटती है, तभी आपका एक इंटीजर आएगा, वैसे तो अपान में आएगा। तो ये हो जाएगा 5 की घात 3 की घात 1/3, यानी कि आंसर 5 आ जाएगा। अब इसके बाद सेकेंड पार्ट है हमारा, इसमें भी हमें 3 पार्ट दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट में 9 की घात 3/2, ठीक है, 9 की घात 3/2। इसमें शायद क्लियर आपको ना दिखे, इसीलिए हम आपको बोल भी दे रहे हैं। 32 की घात 2/5 सेकेंड पार्ट है। थर्ड पार्ट में 16 की घात 3/4, इसमें 4 पार्ट हैं। ठीक है, और फोर्थ पार्ट है 125 की घात -1/3। ठीक है, चारों पार्ट को आप देख लो, उसके बाद हम एक एक सॉल्व करते हैं। चाहें तो आप इसको क्वेश्चन को लिख भी लें। ठीक है, अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में क्या दिया गया था हमें, फर्स्ट पार्ट में 9 की घात 3/2। ठीक है, 9 की घात 3/2। हमें करना क्या होता है, जब भी घात आपकी बटा में है तो नीचे वाली पावर को सबसे पहले हटाने की कोशिश करो, ऊपर वाली बाद में, सबसे पहले नीचे वाली, यानी कि बटा 2 को हम सबसे पहले समझेंगे। ऐसे भी समझ सकते हैं, 9 की पावर 1/2 की होल घात 3 लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो, 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल, 1/3 का मतलब होता है घनमूल, 1/4 का मतलब होता है फोर्थ मूल, चौथा मूल, 1/5 का मतलब होता है फिफ्थ मूल। ठीक है, तो 9 का एक्चुअली हमें वर्गमूल लेना है, मतलब 2 गुणनखंड में से 1, तो 9 का वर्गमूल होता है 3, तो सिंपल ये 3 आ जाएगा। अब 3 की घात 3, यानी कि अब 3 का घन करना है, पावर अपान में तो मूल, और पावर ज़्यादा तो उसको उतनी बार गुणा। जैसे 3 की पावर 3 है तो 3 का 3 बार गुणा, लेकिन 3 की पावर 1/3 होती तो वो 3 का घनमूल हो जाता। ठीक है, तो 3 का घनमूल एक्चुअली अपरिमेय संख्या आएगा, लेकिन होता तो हर संख्या का घनमूल है, 3 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, ऐसे समझ सकते हैं। तो 3 की घात 3 यानी कि 27, 3 का 9 27 आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में हमें दिया गया है 32 की घात 2/5। हमने आपको बताया कि जो अपान में घात है उससे सबसे पहले निपट लो, मतलब इसको हम लिखेंगे
32 की घात 1/5 की होल घात 2। पहले अपान वाली पावर को खत्म करेंगे, मतलब 32 का 5वां मूल। तो किसका 5 बार गुणा करें कि 32 आ जाए? 2 का। तो ये तो 2 आ जाएगा। अब जो ऊपर वाली घात है उसको सॉल्व करेंगे। 5वां मूल 5 में से एक बार वाला लेना है। ठीक है, सिंपल। इसको अगर थोड़ा बढ़ा के लिखें तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 की होल घात 5 की एक होल घात 2 ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 की घात 5 की घात 1/5 की घात 2। अब ये 5 5 कैंसिल हो जाएगा, तब आएगा 2। उस 2 की घात 2 यानी कि 4 आएगा। यहाँ पर सिंपल ऐसे ही 4। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा थर्ड पार्ट है, इसमें हमें दिया गया है 16 की घात 3/4। ठीक है, 16 की घात 3/4। तो सबसे पहले हमें बटा वाली घात खत्म करनी है। अब देखो, बटा 4 यानी कि 2 को हम 4, 2 की पावर 4 होता है 16, तो 4 तो 4 इससे कैंसिल हो जाएगा। ऐसे समझो 2 की पावर 4 की होल पावर 3/4। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 की घात 4 और ये 3/4 गुणा में हो जाएगा, क्योंकि ए की पावर m की होल पावर n होता है, ए की पावर m की पावर n। तो m ए की पावर m कोष्टक n। ठीक है, पावर नहीं, होल पावर n। ठीक है, अगर m की पावर n होता तो वो दूसरा हो जाता, वो हमने आपको बताया। ठीक है, तो 4 से 4 कैंसिल, इसको हम 2 की घात 3 लिखेंगे। तो डायरेक्ट जो है 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। ऐसे ही सभी क्वेश्चंस में भी हम कर सकते थे। ठीक है, जैसे इसको हम 2 की घात 5 गुणा 2/5 लिखते, तब भी आपका 5 5 कैंसिल हो जाता। इसमें भी 3 की घात 2, इसको डायरेक्ट लिखते 3 की घात 2 की घात 3/2, तो ये 2 2 कैंसिल हो जाता, 3 की घात 3 27 आता। इसी तरह इसमें 2 की घात 5 की घात 2/5, 5 5 कैंसिल हो जाता, 2 की घात 2 4 आता। किसी तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सेम इसी इसमें 5 की घात 3 की होल घात 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 आ जाएगा। अब इसके बाद फोर्थ पार्ट में हमें दिया गया है 125 की घात माइनस का 1/3। अच्छा, हमने आपको ये तो बताया ही नहीं कि 1/x को हम x की घात -1 लिख सकते हैं। एक्चुअली बताया है। ठीक है, अब आप कहेंगे बताया नहीं बताया, हमने आपको ये नहीं बताया, लेकिन ये बताया है कि भाग में घातें घटती हैं, और मतलब भी इसका यही है। देखो, 1 को हम x की घात 0 लिख सकते हैं, और ये तो x की घात 1 है, तो आधार समान हो गया। x की घात 0 - 1 यानी कि इसको हम x की घात -1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आपको ध्यान रहना चाहिए 1/x, x की घात -1। मतलब किसी की घात का चिन्ह बदलना है तो उसको 1/, में कर दो बस। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट 1/125 की होल घात 1/3 लिख सकते हैं। बिल्कुल, साइन चेंज करना है तो 1 के बटा में कर दो बस। अब ये क्वेश्चन आपका 125 की घात 1/3 तो हम पहले भी कर चुके हैं। 125 को 5 की घात 3 की होल घात 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, गुणा में 1/5 आ जाएगा। और अगर लिखना चाहो तो इसको 5 की घात -1 भी लिख सकते हैं। जो भी आपका आंसर दिया हो आप अपना मैच कर लेना। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसमें भी हमें 4 पार्ट दिए गए हैं, चारों को हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में दिया गया है 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/5। सेकेंड पार्ट में 1/3 की घात 3 की होल घात 7।
थर्ड पार्ट में 11 की घात 1/2 बटा 11 की घात 1/4 और फोर्थ पार्ट में दिया गया है 7 की घात 1/2 गुणा 8 की घात 1/2। ठीक है, सभी को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/5। तो हमने पढ़ा है अगर आधार समान हो तो घातें जुड़ती हैं। a की घात m इंटू a की घात n बराबर होता है a की घात m प्लस n। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात, देखो आधार समान है, यहाँ पर भी 2 की घात, यहाँ पर भी 2 की घात, तो 2 की घात 2/3 प्लस 1/5। अब आपको 2/3 और 1/5 को जोड़ना है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। ठीक है, 5 और 3 का एलसीएम 15, 3 का 15 में भाग 5 बार जाएगा, 5 का 2 में गुणा 10, फिर 5 का 3 में 15 में भाग 3 बार जाएगा, 3 का 1 में गुणा 3, तो ये 13/15 आ जाएगा, यानी कि 2 की घात 13/15। सेकेंड पार्ट में ये हमारा आंसर है, सिंपल। ठीक है, सेकेंड पार्ट में जो हमें दिया गया है 1 की घात 3 की घात 3 की होल घात 7, ये हमें दिया गया है। ठीक है, तो देखो हमें अब क्या करना है, इसको हम जो है 1 की घात 7 बटा 3 की घात 3 की घात 7 लिख सकते हैं। बिल्कुल, हमने आपको बताया था a बटा b की अगर होल पावर n है तो इसको a की पावर n बटा b की पावर n लिख सकते हैं। एक्चुअली हमने उल्टा बताया था कि अगर a की पावर m बटा b की पावर m है तो इसको हम a बटा b की होल पावर m लिख सकते हैं। तो ऐसा है तो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा है तो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अगर पूरे की पावर 7 है तो ऊपर वाले की भी घात 7, नीचे वाले की भी घात 7, ऐसा हम लिख सकते हैं। 1 की घात 7 एक ही रहेगा। अब इसको क्या करना है, 3 की घात ये हो गया 1 की पावर m की होल पावर n, यानी कि इनका होगा गुणा, तो 3 की घात 7 या 21, ये भी आंसर आपका हो सकता है। या इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो घात माइनस होगी। बताया था आपको कि अगर घात का चिन्ह बदलना है तो उसको 1/, में कर दो। अब 1/, में है, ऊपर करनी है तो फिर चिन्ह बदल दो, दोनों सही हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा। इसके बाद थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है 11 की घात 1/2 बटा 11 की घात 1/4। अब इसमें क्या है, अगर आधार समान है तो भाग में घातें घटती हैं, वही लगाना है। तो 11 की घात 1/2 माइनस 1/4 करना है, आधे से चौथाई घटाना है तो सिंपल चौथाई बचेगा। ठीक है, 1/2 से 1/4 घटाना है, 4 एलसीएम हो जाएगा, 2 का 4 में भाग 2 आएगा, 4 का 4 में भाग 1 जाएगा, 1 का 1 में गुणा, तो वही 1/4 आ जाएगा। ठीक है, 11 की घात 1/4 और यही हमारा आंसर होगा। इसके बाद फोर्थ पार्ट है, इसमें हमें 7 की घात 1/2 इंटू 8 की घात 1/2 दिया गया। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा कि a की पावर m इंटू बी की पावर m, यानी कि जो संख्याएं हैं वो डिफरेंट हैं लेकिन पावर सेम है, तो इसको हम a इंटू बी की होल पावर m लिखते थे। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 7 गुणा 8 की होल घात 1/2, यानी कि 56 की घात 1/2, और यही आंसर होगा। तो इस वीडियो में बच्चों आपकी एक्सरसाइज 1.5 पूरी समाप्त होती है।
उम्मीद करते हैं आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आपको उस कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करें। क्लास 9th मैथ की कोई भी एक्सरसाइज आपको देखनी है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।